कहानी भूतिया रेलगाड़ी। साल 1997 की बात है। बिहार और झारखंड की सीमा पर एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था, नारायणपुर जंक्शन। इस स्टेशन की एक खासियत थी, यहाँ रात के समय कभी कोई ट्रेन नहीं रुकती थी। प्लेटफॉर्म पर लगी लाइटें भी अक्सर टिमटिमाती रहती थीं, मानो खुद अंधेरे से डरती हों। स्टेशन पर नाइट ड्यूटी करता था श्यामल यादव, एक अनुभवी सिग्नल मैन। वो 58 साल का था, रिटायरमेंट के कुछ महीने ही बचे थे, लेकिन उसकी जिंदगी की आखिरी ड्यूटी एक ऐसी रात को पड़ी जो आज भी रेलवे रिकॉर्ड में अनसुलझे रहस्य के नाम से दर्ज है। 3 मार्च 1997, रात 12:35। श्यामल अपने केबिन में बैठा चाय पी रहा था और लॉग बुक भर रहा था। तभी उसने देखा कि सिग्नल नंबर 103, जो आमतौर पर बंद रहता था, अचानक खुद ब खुद हरा हो गया। उसने तुरंत कंट्रोल रूम को वायरलेस पर संदेश भेजा, नारायणपुर से सिग्नल 103 अपने आप हरा हो गया है, कोई ट्रेन आने वाली है क्या? कंट्रोल रूम से जवाब आया, नहीं, अभी कोई ट्रेन शेड्यूल में नहीं है, सिग्नल मैन्युअली बंद कर दो। श्यामल टॉर्च लेकर बाहर निकला। बारिश की बूंदें अब तेज हो चुकी थीं। वो जैसे ही सिग्नल बॉक्स की ओर बढ़ा, उसे दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। उसने सोचा, अरे फिर भी कोई ट्रेन तो आ रही है। पर जब उसने पटरी की ओर देखा तो वहां कोई ट्रेन नहीं थी, सिर्फ धुंध और रहस्यमय ध्वनि। अदृश्य ट्रेन का आगमन। अगले 20 सेकंड में कुछ ऐसा हुआ जिसे शब्दों में बयान करना आसान नहीं। हवा में लोहे और जले हुए तेल की बदबू घुल गई, टीन की छतें कांपने लगीं और पटरियों पर कंपन शुरू हो गया। और तभी श्यामल की आंखों के सामने से एक पुरानी काली स्टीम इंजन वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आकर रुकी। ट्रेन के डिब्बे जंग लगे थे, खिड़कियों से धुंध झांक रही थी। हर डिब्बे में कुछ परछाइयां थीं, कुछ इंसानों जैसी, लेकिन उनके चेहरे अधजले या विकृत। किसी के बाल उलझे थे, किसी की आंखें नहीं थीं। एक डिब्बे में तो मानो लोग फांसी की रस्सियों से लटके हुए दिखाई दे रहे थे। श्यामल की सांसें अटक गईं, वह हिल भी नहीं पाया। एक यात्री उतरा, डिब्बा नंबर 4 से एक आदमी नीचे उतरा। उसकी चाल अजीब थी, जैसे जमीन पर तैरता हो। उसने फटी हुई कोट पहनी थी और हाथ में एक टिकट था जिस पर तारीख थी 14 अगस्त 1947। वो श्यामल की तरफ बढ़ा और बुदबुदाया, इस बार वक्त पर पहुंचा दो, पिछली बार बहुत देर हो गई थी। सब जल गए, सब। श्यामल के मुंह से चीख भी नहीं निकली। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और अगले ही पल वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। अगली सुबह छानबीन शुरू। सुबह 6 बजे जब स्टेशन मास्टर विजय प्रकाश पहुंचे तो उन्होंने श्यामल को प्लेटफॉर्म पर बेहोश पाया। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन शाम होते होते उसकी मौत हो गई। मौत का कारण डॉक्टरों ने लिखा, हार्ट फेलियर, लेकिन उसकी आंखें खुली की खुली थीं, जैसे वो जाते जाते भी कुछ देख रहा हो। विजय प्रकाश ने सिग्नल लॉग्स और रिकॉर्डिंग चेक की। रिकॉर्डिंग में सिग्नल 103 खुद हरा होते दिख रहा था, लेकिन कोई ट्रेन नहीं थी। पटरियों पर कोई निशान नहीं, कोई व्हील प्रिंट नहीं और ना ही कोई ट्रैकिंग डिवाइस एक्टिव हुआ था। रेलवे विभाग ने मामला बंद कर दिया, प्राकृतिक मौत, सिग्नल फॉल्ट। लेकिन स्थानीय लोगों ने कुछ और कहना शुरू किया। गांव वालों की दास्तान। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के समय एक रिफ्यूजी ट्रेन पाकिस्तान से लौट रही थी। उसमें लगभग 500 लोग थे, लेकिन रात के समय नारायणपुर के पास ट्रेन पर हमला हुआ। ट्रेन को जला दिया गया और सब यात्री मारे गए। कहा जाता है वो ट्रेन कभी स्टेशन तक नहीं पहुंच पाई। लोगों का मानना है कि हर साल मार्च के पहले हफ्ते में वो ट्रेन भूत बनकर उसी स्टेशन पर लौटती है जहां उसे पहुंचना था, पर वो कभी पहुंची नहीं। आज भी वो सिग्नल हरा होता है। आज भी नारायणपुर स्टेशन पर 3 मार्च की रात 12:35 पर सिग्नल नंबर 103 बिना किसी कारण के हरा हो जाता है। रेलवे ने उस ट्रैक को डेड सेक्शन घोषित कर दिया है। कोई ट्रेन अब उस ट्रैक पर नहीं चलती, लेकिन वहां काम करने वाला हर नया कर्मचारी सख्त हिदायत पाता है, 3 मार्च की रात ड्यूटी मत लो, और अगर सिग्नल 103 हरा हो जाए तो उसे छेड़ना मत। और कोई अगर पूछे क्यों, तो बस एक ही जवाब मिलता है, वो ट्रेन आज भी लौटती है अपने अधूरे सफर को पूरा करने। समाप्त।